हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं 23 मार्च के संविदा एग्जाम का एनालिसिस करूंगा, जिसमें हम मैथ्स के सवालों को डिस्कस करेंगे। जिनके भी अभी पेपर नहीं हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। संविदा के एग्जाम 26 मार्च तक चलने हैं और इसमें हम मैथ्स के पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो मैथ्स में डिफरेंट वैरायटी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन भी सॉल्व देखने को मिलेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। तो जो भले संविदा की तैयारी नहीं कर रहा वो भी देख सकता है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर फील्ड में काम आता है। इफ यू आर डूइंग बिजनेस, मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर डूइंग एनीथिंग, मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द रीजन वाई यू शुड वॉच दिस वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने दो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ऊपर हेडिंग डली है 23 मार्च के पेपर का विश्लेषण। आपको बस इतना ध्यान देना है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन लिखा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है और उसका परिमाप 50 मीटर है, तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपके सामने एक आयत या रेक्टेंगल बना के बताता हूँ। ये हमारा आयत होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर। अगर आप इसको लेंथ कहोगे तो इसको आप ब्रेड्थ कहोगे। ये लंबाई हो गई तो ये चौड़ाई हो गई। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। अब क्षेत्रफल दिया है तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आप कहोगे सर लंबाई गुणित चौड़ाई दिया है 150 मीटर स्क्वायर, है ना। लंबाई गुणित चौड़ाई कितना दिया है? 150 मीटर स्क्वायर। और इसका परिमाप क्या हो गया? देखो, यहां से आप चलो, यहां से इधर गए, इधर आए, इस पर आए और वापस इस पर आए। बाहर की जो बाउंड्री होती है ना, इस आयत की जो बाहर की बाउंड्री है, इसको हम परिमाप कहेंगे। अगर ये L है तो ये भी L हो गया, ये B है तो ये भी B हो गया। L और L हो गया 2L प्लस B और B हो गया 2B। ये मैंने फॉर्मूला बना लिया। इसमें से 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा L प्लस B और आयत का परिमाप दिया है 50 मीटर, है ना। अब आप 2 को नीचे ले आओ तो L प्लस B बराबर हो जाएगा 50 के आधे, 50/2, दैट इज 25 मीटर। अब आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं 20, 15, 30, 12। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऑप्शन को जरूर देखें। लंबाई और चौड़ाई का योग 25 मीटर होना चाहिए और लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल 150 होना चाहिए, है ना। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो अगर मैं लंबाई को 15 कह दूं और चौड़ाई को मैं 10 कह दूं तो 15 और 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25। ये मैंने कहाँ से सोचा? ऑप्शन से। वैसे तो मुझे ऑप्शन से सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी आप ऑप्शन देख सकते हो, आपको जरूरत पड़ सकती है। 15 और 10 25 और 15 दहम 150, 15 दहम 150। इसका मतलब लेंथ हो जाएगी 15, ब्रेड्थ हो जाएगी 10। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कम से कम एक लाइक तो बनता है यार। क्वेश्चन है 4 और 16 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तृतीयानुपाती मीन्स थर्ड प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल कहलाता है। तो ध्यान देना, जैसे मान के चलो एक पद है 4, दूसरा पद है 16। अब तीसरा पद हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? मैंने लिखा 4:16 बराबर, दूसरे पद को 2 बार लिखना होता है। दूसरा पद 16 है ना, तो इसको लिख दो 16:x। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? 4:16। दूसरे पद को 2 बार लिख दो 16:x। आप इसको 2 मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट मेथड क्या है वो आप देखिए, 4 एकम 4, 4 चौको 16। जब इस तरफ अनुपात 1:4 है तो इस तरफ भी अनुपात 1:4 ही होगा, है ना, क्योंकि बीच में बराबर लगा है। जब 1/16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 भाग बराबर 16, तो 4 भाग बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 भाग बराबर 16, तो 4 भाग बराबर हो जाएगा आपका 16 गुणित 4, 16 चौको 64, 64 इसका सी ऑप्शन है। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड है 4:16 को मैं लिख दूंगा 4/16 बराबर 16:x को मैं लिख दूंगा 16/x। 4 का गुणा x से करो तो आ गया 4x बराबर 16 का गुणा 16 से करो तो आ गया 16 गुणित 16। x बराबर आ गया 16 गुणित 16/4। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 16 चौको कितना आ गया? 64, 16 चौको 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो कम से कम उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर करिए जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत सारे लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 7, 5, 12, 4।
जैसे इन्होंने बोला कि आयत का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर वर्ग है, 48 सेंटीमीटर वर्ग है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। कितना है? 3:1। तो आप ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखें तो देखो 12 चौको 48, 12 चौको कितना हो रहा है? 48। अगर मैं 12 को लंबाई कह दूं और 4 को चौड़ाई कह दूं तो 12 चौको 48 आ गया। इट मीन्स चौड़ाई हो गई 4 सेंटीमीटर, लंबाई हो गई 12 सेंटीमीटर। लेकिन इसको करेंगे कैसे? तो ध्यान से देखो, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:1। तो इसको मैं कह सकता हूं, माना कि लंबाई 3x है और चौड़ाई x है, दोनों में मैंने x का गुणा कर दिया तो 3x और x आ गया, है ना। अब इन दोनों का गुणनफल 3x गुणित x, गुणनफल क्यों किया? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल दिया है 48 सेंटीमीटर वर्ग, तो 3x गुणित x बराबर आ गया 48। 3x का x में गुणा करोगे तो आ जाएगा 3x वर्ग बराबर आ गया 48 और x वर्ग बराबर आ गया 48/3। 3 से काटोगे तो 16 बार कटेगा। अब 16 किसका वर्ग होता है? 16 4 का वर्ग होता है। वर्ग से वर्ग दोनों साइड से कट गया तो x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो चौड़ाई को मैंने x माना था तो चौड़ाई आ गई 4, लंबाई को 3x माना था तो 3 गुणित x की जगह पर मैं 4 रख दूंगा तो 4 3 12 और लंबाई आ गई 12 और चौड़ाई आ गई 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 4। चौड़ाई पूछा था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 12 चौको 48 मुझे डायरेक्ट दिख रहा था तो मैंने लंबाई को 12 कह दिया, क्योंकि खुद देखो ना यार, 12:4 काट के देखो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3:1 आ गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन पसंद आया तो वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप मुझसे या फिर आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं, वो भी मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए जो 45 से विभाजित हो? 1000 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए? अब 45 का अगर आप पहाड़ा देखो ना तो 45 दूनी होता है 90, 45 दूनी 90। अगर आप 45 का गुणा 10 बार करें तो 45 दहम हो जाएगा 450। 45 का गुणा अगर आप 20 बार करें तो 45 दूनी 90, 900 हो जाएगा, है ना। 1000 कहा है, पहले मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा फिर दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब अगर आप 900 में क्या करिएगा, अगर आप 45 गुणित 24 कर दो, मान लो 45 गुणित 24 आपने कर दिया, मैंने 4 बार और लिया तो 24 पंचे 120 का 0 हासिल 12, 24 चौको 96, 24 चौको 96, 96 और 12 आ गया 1108। तो 1080, मतलब 1000 में मुझे 80 जोड़ना चाहिए तो मेरा आंसर आ जाएगा कि 1000 में 80 जोड़ने पर संख्या 45 से विभाजित होगी। ये मेरा मोटा मोटा कैलकुलेशन था। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इन्होंने कहा कि मैं 1000 में कौन सी संख्या से जोड़ूं ताकि उसमें 45 का भाग चला जाए। तो 1000 में आप 45 का भाग दो, तो 1000 में जब आप 45 का भाग दोगे ना तो 1 में नहीं जाएगा, 0 10 में नहीं जाएगा, 100 में जाएगा। तो 45 दूनी कितने हो गए? 90। 100 में से 90 गए, बचे 10, उतारा ये वाला 0, 45 दूनी 90, 100 में से 90 गए 10, यानी कि 10 हमारा शेषफल बच रहा है। अब मैं क्या कहूँ, मैं इस 10 में कितना जोड़ दूं, 10 में कितना जोड़ दूं कि 45 का भाग चला जाए? तो आप कहोगे सर 10 में 35 जोड़ दो, 35 और 10 कितना हो जाएगा? 45। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना था? 35 जोड़ दो, बट ऑप्शन में तो 35 है नहीं। तो हमारी जो अगली संख्या बनी वो कितनी बनी? 1000 में 35 जोड़ा तो 1035, और 1035 में मैं एक बार 45 और जोड़ दूं ना तो संख्या बन जाएगी 1080, क्योंकि जब 1035 में भाग जा रहा है तो उसमें 45 और जोड़ो, 1080 में भी भाग जाएगा। और ऑप्शंस के मुताबिक इसका आंसर कितना है? 80। तो मैंने 2 तरीके बताए, जो भी आपको बेटर लगे आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन ठीक था ये वाला क्वेश्चन, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आयत पर, आयु पर, एज वाले क्वेश्चन, अनुपात पर, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, हर डे पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर बनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन आपके सामने। ए तथा बी की 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 7:9 था। 5 साल पहले जो ए और बी थे ना, उनकी आयु का अनुपात 7:9 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आप ध्यान से सुनना, ए और बी की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात कितना दिया है? 4:5। कितना दिया है? 4:5। और ए की वर्तमान आयु पूछी है, तो इस 4 भाग से कौन सी संख्या कट रही है? क्या 4 से 30 कट रहा है? 7 चौको 28 नहीं कट रहा है। 4 से 35 कट रहा है? 4 नाम 36 नहीं कट रहा है। 4 दहम 40 ये जरूर कट रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली क्या हो गया? 4 से केवल एक ही ऑप्शन कट रहा है, 4 दहम 40। तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है।
अगर आपने ए की उम्र को 40 मान लिया तो ये कितने गुना हो गई, 4 दहम 40। तो ये भी कितने गुना हो गई, 10 गुना, तो 5 दहम 50। मतलब ए हो गया 40 साल का और बी हो गया कितने साल का, 50 साल का। 5 वर्ष पूर्व अनुपात 7:9 था। 5 साल पहले ए कितने का होगा, अगर आज ए 40 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 40 में से 5 गया 35। अगर आज भी 50 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 45 का। तो 5 7 35 और 5 9 45, 7:9 इसका आंसर आ गया। इसका मतलब आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया है। जब 4 से केवल एक ही ऑप्शन कट रहा था तो फिर क्या ही आपको दिमाग लगाना था, डायरेक्ट टिक लगा के आ जाती, क्योंकि एज कभी भी डेसिमल में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। तो व्यक्ति को कह दो 5x और पुत्र को कह दो 2x, है ना। उनकी आयु का गुणनफल, इनका जो गुणनफल है वो कितना दिया है, 1000, है ना। तो देखो 5 दूनी 10 हो गया, x का x में गुणा हो गया तो x वर्ग हो गया, बराबर आ गया आपका 1000। 0 से 0 कट गया, x वर्ग बराबर कितना बचा, 100। 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया, x की वैल्यू आ गई 10। जब x बराबर 10 आ गया तो पिता की आयु पूछिए, तो पिताजी हैं 5x, यानी कि 5 गुणे 10, तो 10 पना 50। बेटे की पूछी होती तो बेटा 2x है, तो 2 गुणे 10, 10 दूनी 20, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 10 आ गई थी, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 50, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 40। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दो वृत्तों की परिधि 5:9 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, है ना। तो परिधियों का सूत्र क्या होता है, जैसे मान के चलो एक छोटा वृत्त है और एक थोड़ा सा बड़ा वृत्त है, ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या को मैंने कह दिया छोटा आर, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। बड़े वृत्त की त्रिज्या को मैंने कह दिया बड़ा आर। तो इनकी परिधि, ये जो बाहर की बाउंड्री है, वृत्त की संपूर्ण लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई छोटा आर और इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई बड़ा आर, 2 पाई बड़ा आर, ठीक है। तो दो वृत्त की परिधि इस अनुपात में है, तो 2 पाई छोटा आर बटे 2 पाई बड़ा आर, दोनों का अनुपात कितना है, 5/9। तो 2 पाई से 2 पाई कट गए, है ना, 2 पाई से 2 पाई कट गए। छोटा आर और बड़ा आर का अनुपात कितना आ गया, 5/9। तो छोटा आर और बड़ा आर का अनुपात आ गया 5/9, ठीक है। तो अगर उनकी परिधियों का अनुपात 5:9 होगा ना, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी 5:9 होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं, अगर त्रिज्याओं का अनुपात 5:9 है तो परिधियों का अनुपात भी 5:9 होगा। लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात पूछा होता तो पाई छोटा आर का वर्ग बटे पाई बड़ा आर का वर्ग, पाई से पाई कट गया, आर की जगह पर कितना है, तो 5 का वर्ग 25 और 9 का वर्ग 81। तो क्षेत्रफलों का अनुपात ये हो जाता। ध्यान रखना है, परिधियों का और त्रिज्याओं का अनुपात सेम होता है, लेकिन क्षेत्रफलों में वर्ग होता है, तो जो भी त्रिज्याओं का अनुपात है उसका वर्ग कर दो। 5 का वर्ग 25, 9 का वर्ग 81, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 गुणित 25 ऋण 24 गुणित 24 बटे 49, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए धन बी ए ऋण बी। तो 25 का 25 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 25 वर्ग माइनस 24 का 24 में गुणा करोगे तो 24 वर्ग बटे आ गया 49। तो 25 का वर्ग हो गया 625 माइनस 24 का वर्ग हो गया 576 बटे 49। आप 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आएगा, 24 का 24 में गुणा करेंगे तो 576 आएगा। 625 में से 576 गया, आ गया 49, 49 बटे 49, 49 एकम 49, 49 एकम 49, आंसर कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 368 भागित 4 प्लस 372 प्लस 261। यहाँ पर बोर्ड मास का रूल लगेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में भाग है, गुणा है, धन है और ऋण है, तो सबसे पहले भाग करिए, फिर गुणा करिए, फिर जोड़िए, फिर घटाइए, है ना। तो पहले भाग कर दो, तो 368 बटे 4 धन 372 धन 261। तो 4 से भाग दो तो 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 दूनी 8। अब ये तीनों जुड़ जाएंगे तो देखो 2 और 2 4 और 1 5, इकाई के अंक पर आ गया 5। तो इसमें 5 है और इसमें 5 है, ये दोनों तो अलग हो गए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 2 4 और 1 5, है ना। 6 और 7 13 और 9 22 की 2 हासिल 2, 2 और 2 4 और 3 7। तो आंसर कितना आ गया 725, 725। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 के ऊपर 3.5 की घात गुणे 17 के ऊपर क्वेश्चन मार्क बराबर 17 के ऊपर 8 की घात, है ना। तो इन दोनों को जोड़कर 8 करना है, इन दोनों को जोड़कर कितना करना है, 8 करना है। क्योंकि जब आधार समान हो, आपने रूल पढ़ा होगा, ए की घात m गुणित ए की घात n। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो a की वैल्यू हो जाएगी m प्लस n, है ना। तो 3.5 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए, तो 3.5 में 4.5 जोड़ोगे ना तो 4 और 3 7,
आधा आधा 8, या फिर 8 में से आप 3.5 घटा दो तब भी आंसर कितना आएगा 4.5। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आज के लास्ट क्वेश्चन ये रहे आपके सामने, लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं। लिखा हुआ है 8/17 प्लस 2/19 धन 17 धन 19/17। तो ध्यान दीजिएगा, नीचे जो लघुत्तम आएगा ना, इस 17 के बटे में 1 लगा सकता हूं, तो लघुत्तम आ जाएगा नीचे 17 गुणित 19। कितना आ जाएगा 17 गुणित 19। अब 17 गुणित 19 में 17 का भाग देंगे तो 17 से 17 कट गया, बचा 19। 19 अट्ठे 152 होता है, प्लस 17 गुणित 19 में 19 का भाग दो तो 19 से 19 कट गया, बचा 17। 17 दूनी 34, प्लस 1 का भाग 17 गुणित 19 में देंगे तो 17 गुणित 19 ही आएगा। और 17 गुणित 19 आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, तो 17 नम्मा 153 की 3 हासिल 15, 17 एकम 17 और 15 32, 323 आ गया। अब 323 का गुणा आपको 17 से करना है, तो 17 तिया 51 की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39 की 9 हासिल 3, 17 3 51 और 3 54, 54 91 आ गया, प्लस 17 गुणित 19 में 17 का भाग दोगे तो 17 से 17 कट जाएगा, 19 बचा, और 19 का 19 में गुणा होगा तो 361 आ जाएगा। अब देखो, जिनके लास्ट में 323 है, इन दोनों में से कोई हो सकता है, ये दोनों तो गलत हो गए क्योंकि इसके नीचे 330 है, इसके नीचे 335 है। तो अब ध्यान से जोड़ो इसको, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 7 और 1 8, यहाँ पर 8 आ गया। उसके बाद अब ध्यान से देखो, 6 9 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23 की 3, 18 और 5 23 की 3 हासिल 2, 2 और 1 3 और 5 8, सॉरी 2 और 1 3 और 3 6, 4 10, 10 और 3 13। एक्चुअली में कुछ मैंने फिर से देख लेते हैं। देखो, 2 और 4 6 और 1 7, 7 और 1 8 आ गया। उसके बाद सेकंड नंबर जोड़ो तो 5 और 3 8, 8 और 9 17, 8 और 9 17, 17 और 6 23 की 3 हासिल 2। अब तीसरा नंबर जोड़ेगा तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 का 0 आ गया हासिल 1, 1 और 5 6, तो आ गया 60 38 बटे 323। क्या है, एकदम पास में लिखा होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग इसको जोड़िएगा, इतना आंसर आएगा। क्वेश्चन है √5 ऋण 1 का वर्ग धन √5 ऋण 3 का वर्ग। 5 में से 1 गया 4, 4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा √16। 5 में से 3 गया 2, 2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4, 16 में से बाहर निकला 4, 4 में से बाहर निकला 2, 4 और 2 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो 324 जो है 18 का वर्ग है, तो यहाँ से 18 बाहर निकलेगा, वर्ग आपको 20 तक याद होने चाहिए। 90 25 जो है वो 95 का वर्ग है। कैसे पता चला, 5 का वर्ग 25, जिन संख्याओं के आखिरी में 5 होता है ना, सॉरी 25 होता है, वो उन संख्याओं का वर्ग होती है जिनके इकाई का अंक 5 हो। तो 5 का वर्ग 25, 9 में 1 जोड़ा 10, 9 दाम 90, तो यहाँ से निकल गया आपका 95। प्लस देखो 32 और 49 में मैंने कैसा लॉजिक लगाया, 50 का वर्ग करोगे ना तो 5 का वर्ग 25, 0 के ऊपर 2 की घात तो 2 0, 60 का वर्ग करोगे ना तो 6 का वर्ग 36, और 0 के ऊपर 2 की घात 2 0, तो 2500 और 3600 के बीच में है हमारा 32 49, और इसके इकाई का अंक 49 है। 7 7 मतलब 50 और 60 के बीच में 7 कहाँ पर आता है, 57 में, तो 57 हो गया। जोड़ दो, 7 5 12 और 8 20 की 0 हासिल 2, 9 5 14 और 1 15 और 2 17, 170 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 650 ग्राम व 600 मिलीग्राम का अनुपात बताओ। तो 650 ग्राम तो जो कहते हो, ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम में होता है 1000 मिलीग्राम। तो इसको मैं 650 में 1000 का गुणा कर दूं और लिख दूं मिलीग्राम, क्योंकि नीचे की यूनिट भी मिलीग्राम है, तो नीचे कितना आ गया 600 मिलीग्राम। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 3 6, 2 5 10, तो नीचे आ जाएगा 3, और ऊपर 650 का 5 में गुणा करोगे ना तो 3 एक ही ऑप्शन में है, 32 50 बटे 3। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए, और जिन्होंने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है उनके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद जय भारत।